हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वंदना। हम वंदना से अपनी बुक स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंदना भारतवर्ष, ठीक है। यहाँ पर एक प्रार्थना की गई है, भारतवर्ष के विषय में बताया गया है। ये भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा आड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। कह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है, हमारा भारतवर्ष है, जो कि हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। यहाँ पर हिमालय खड़ा हुआ है और संतरी सरीखा आड़ा हुआ है, हमारा जो झंडा है। और गंगा की निर्मल धाराएं, यहाँ पर गंगा की निर्मल धाराएं बहती हैं, ये हमारा भारतवर्ष है। क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी। कहते हैं क्या ही यहाँ पर सुंदर सुंदर सी पहाड़ियां हैं, न्यारी न्यारी सुंदर सुंदर अलग सी पहाड़ियां हैं, और सुंदर सुंदर जिनमें झरने बहते हैं, जिनमें सुंदर झरने जारी हैं, सुंदर झरने बहते हैं। शोभा में सबसे न्यारा ये भारतवर्ष हमारा, और हमारा जो भारत देश है ये सबसे अलग है, सबसे न्यारा है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल है बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। कहते हैं यहाँ पर हवा मनोहर डोल रही है, यहाँ पर हवा है वो हवा डोल रही है, और वन में कोयल की मधुर मधुर आवाज सुनाई देती है। बहती सुगंध की धारा है, यहाँ पर सुगंध की धारा बह रही है, जो कि हमारा भारत देश है। जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता। कहते हैं यहाँ पर ही भगवान राम का और माता सीता का जन्म हुआ था, और यहीं पर हमारे देश में ही गीता को लिखा गया था। यमुना का श्याम किनारा है, ये भारत वर्ष हमारा है, और हमारे भारत देश में ही यमुना नदी भी बहती है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे। कहते हैं हम अपना तन मन धन और प्राणों को भी न्यौछावर करेंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। कह रहे हैं कि हम अपने भारतवर्ष के ऊपर अपने तन मन और अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देंगे, और इसके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, इसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये हमने एक छोटी सी वंदना पढ़ी है। अब आपका यहाँ से अध्याय 1 शुरू होता है, इसी में हम अध्याय 1 भी कर लेते हैं। अध्याय 1 आपका क्या है, सीखो। इसके फर्स्ट पार्ट में हम अब इसकी कहानी को, स्टोरी को देखेंगे, कविता को देखेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कहते हैं फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए और भौरों से हमें गाना सीखना चाहिए। तरकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कहते हैं जो पेड़ों की डालियां, फलों से लदी हुई पेड़ों की डालियां जो झुक जाती हैं, उनसे हमें अपना शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंके से लो, कोमल भाव बहाना। कहते हैं हवा के झोंके से भी हमें अपनी मधुर वाणी को सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने मधुर भाव का प्रयोग करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। कोमल भाव हम जीव के लिए रखें, हर एक व्यक्ति के लिए हम अपने कोमल भाव रखें। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी के समान ही हमें लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कहते हैं सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना, मतलब हमें एक दूसरे को, हमें खुद भी अपने आप को जागरूक करना है, समय के साथ चलना है, और दूसरों को भी हमें जागरूक करना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। कहते हैं हमें जो जैसे पेड़ों की लताएं होती हैं वो एक दूसरे में लग जाती हैं, वैसे ही हमें भी सबको गले लगाकर चलना चाहिए, सबको गले लगाना सीखना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबको प्रेम बढ़ाना। कहते हैं वर्षा की बूंदों से हमें
प्रेम बांटना सीखना चाहिए, सबके साथ हमें अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रेम भाव से हमें रहना चाहिए। मेदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना, कहते हैं हमें मेदी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से हम सब पर अपना रंग चढ़ा सकते हैं, मतलब कि हम अपने प्रभाव को छोड़ सकते हैं। हमें अपने विचारों को और अपने विचारों को इतना अच्छा रखना है कि हमारे विचार दूसरों को भी प्रभावित करें। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना, कहते हैं मछली से हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने देश से प्रेम करें। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, कहते हैं जो पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में धीरज रखना सीखना चाहिए। जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों के सभी पत्ते झड़ जाते हैं और फिर वो धैर्य रखकर नए पत्तों के आने का इंतजार करते हैं। तो कह रहे हैं पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, कहते हैं हमें अपनी पृथ्वी माता से सीखना चाहिए कि हम किस तरह से प्राणियों की सच्ची सेवा कर सकते हैं। हमारी धरती माँ है, वो कितने कष्टों को सहती हैं, फिर भी हमारी वो सेवा करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हमें जीवन देती हैं, हमें जल पानी खाना सब कुछ वो प्रदान करती हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, कहते हैं दीपक से हमें सीखना चाहिए हम अपने और दूसरों के जीवन का जितना हो सके उनके जीवन से अंधकार को हमें मिटाना चाहिए और उनके जीवन में रोशनी भरनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, कहते हैं जलधारा से हमें जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। कहते हैं कि नदी का प्रवाह चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी पत्थर हो, कुछ भी हो, जो जल की धारा जो है अपना मार्ग बना ही लेती है, आगे बढ़ने का मार्ग बना ही लेती है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में सदैव ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे चढ़ना, और धुएं को आपने देखा होगा, धुआं हमेशा आकाश की ओर उड़ता है, तो धुएं से कहते हैं हमें हमेशा ही आगे और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। हमें सदैव ही रुकना नहीं चाहिए, हमें सदैव ही अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। अपने प्रयास के माध्यम से हमें सदा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये आपकी पोयम थी, कविता थी। अब हम यहाँ पर अभ्यास आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जिसे हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। इस वीडियो को ये तक रखते हैं, आप क्वेश्चन आंसर के लिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।